एक हफ्ता अगर हम कम नींद लें तो 1 किलो वजन 1 हफ्ते के अंदर अंदर बढ़ सकता है। खाना अपना 3 घंटे पहले ख़त्म कर लीजिए सोने से, ताकि डाइजेशन आपकी ख़त्म हो जाए सोते समय तक। कि अगर आप प्रोटीन लेंगे तो मसल मास बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज अभी हाल ही में एक रिसर्च आई है US से, जिसके अंदर की वजन घटाने के 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वो क्या हैं? देखिए, वजन से सारी दुनिया लगभग परेशान है और ओबेसिटी वाकई कोमॉर्बिड कंडीशन बन चुकी है। बहुत बड़ी ये समस्या है विश्व भर में। और देखिए, एक जो रिसर्च आई है उसमें एक ये बात सबसे बड़ी सामने आई है कि सिर्फ 1 हफ्ता अगर हम कम नींद लें तो 1 किलो वजन 1 हफ्ते के अंदर अंदर बढ़ सकता है। तो वेट लॉस एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने बिल्कुल मोहर लगाई है। 5 पॉइंट्स, वाइटल पॉइंट्स उन्होंने वज़न घटाने के यूनिवर्सल USA में जो रिसर्च हुई है ताज़ी बिल्कुल, उसमें बताए गए हैं। मैं पाँचों आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि दालें और पत्तेदार सब्जियां हमने खानी है। दालें और पत्तेदार सब्जियां हमने खानी हैं। ये सबसे पहली रिसर्च है। दूसरी रिसर्च है कि खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं। तो 32 दांत हैं हमारे यहाँ, 32 बार खाने को चबाया जाए। एक बाइट को 32 बार अगर हम चबा लें, ये आयुर्वेद भी सदियों से कहता आ रहा है। USA वाले तो अब बता रहे हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद सदियों से ये बोल रहा है कि बिल्कुल धीरे धीरे चबा चबा के धीरे धीरे खाना है, ताकि हम दांतों का काम दांतों से लें, ना कि आंतों से। वरना हमारी दांतों का भी काम करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें यह है कि शुगरी मीठे ड्रिंक्स, जितने फ्रूट जूस, आर्टिफिशियल, देखिए जिस पे एक्सपायरी डेट हो वो नहीं लेना हमने। तो जो भी जूस या फ्रूट या कोई भी ड्रिंक्स जिन पे एक्सपायरी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आपने पीने, और जो टिंड पैकेट डब्बा बंद फ्रूट जूस हैं उनसे दूरी बना के रखनी है। ये तीसरा पॉइंट आया है हमारा। इसी के साथ साथ एक पांचवा पॉइंट आया है कि डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। ये चौथा पॉइंट है हमारा। प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ानी है? अगर वेजिटेरियन है तो दालों में खूब सारा प्रोटीन है, सोया में प्रोटीन है, इसकी मात्रा बढ़ानी है। काले चने आप खूब सारे खा सकते हैं, तो इसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर नॉन वेज हैं तो आप डेफिनेटली नॉन वेज ले सकते हैं, लेकिन उसको ग्रिल्ड या बेक्ड ही लें, या स्टीम्ड, इस तरीके से बनाएं। और पांचवा जो पॉइंट आया रिसर्च का, अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। एक एडल्ट को कम से कम 6 घंटे की नींद आपने लेनी है। ये 5 रिसर्च आई हैं बिल्कुल ताज़ी, और US में ये की गई हैं। तो देखिए, अगर वो इतनी ये बेसिकली ये सारी बातें, वंदना जी, ये विषय इसलिए लिया है कि ये आयुर्वेद इसको सदियों से बोलता आ रहा है। तो अब सारे विश्व ने, लगभग US ने मान लिया तो सारे विश्व ने मान लिया। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि ये पांचों अगर बातें हम गांठ बांध लेंगे तो एक तो जो ठीक हैं उनका वजन नहीं बढ़ेगा, जिनका ज़्यादा है वो अपने आप कम होना शुरू। अभी आपने बोला कि नींद पूरी लेनी चाहिए, तो नींद के आवर्स कितने होने चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए एक स्वस्थ इंसान को? जी, बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी। एक एडल्ट, देखिए नींद क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये सोचा जाए तो नींद इसलिए ज़रूरी है कि नींद में शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। बाकी सारे कामों से छोड़कर, जितना हमने पूरा सारा दिन शरीर को वियर टियर दी है, जितना थकाया, घुटनों को इतना चलाया, हार्ट को एक्सेसिव काम कराया, हर तरफ पेट को खूब सारा दौड़ाया, इसीलिए हम कहते हैं खाना अपना 3 घंटे पहले ख़त्म कर लीजिए सोने से, ताकि डाइजेशन आपकी ख़त्म हो जाए सोते समय तक। और आपको साउंड स्लीप चाहिए, लगभग हर एडल्ट को 6 घंटे की। बल्कि जैसे जैसे बच्चों की नींद ज़्यादा है, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो 24 में से 20 घंटे सोता है। तो जैसे जैसे आप 18 के बाद की मैं बात करूं
तो कम से कम 7 घंटे नींद आवश्यक है। 7 नहीं तो 6 तो बेयर मिनिमम आपने लेनी ही लेनी है। अगर आप 6 घंटे नींद अपनी ले लेते हैं साउंड स्लीप, तो आपकी सारी बॉडी का वियर टियर पूरा हो जाता है। आपने प्रोटीन ज़्यादा लेने की भी बात करी थी कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन जो जिम जाते हैं वो ऑलरेडी प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल, वो ज़्यादा लेते हैं तो बैलेंस करें ना, वो उतने जितना लेते हैं उतना तो वो पसीना बहा देते हैं। वो उतना ज़्यादा जब वेट ट्रेनिंग लेते हैं तो प्रोटीन, वेट उठाने में प्रोटीन काम आता है, तो वेट ट्रेनिंग के वक्त उनका प्रोटीन वहाँ कंज्यूम भी हो जाता है। जितनी कैलोरीज आपने लेनी है उतनी कैलोरीज आपने बर्न करनी है, तो वो तो बर्न करते हैं पहले और फिर लेते हैं। तो आपने प्रोटीन, ये सिर्फ कैटेगरी हमने चेंज की है। अगर आप प्रोटीन लेंगे तो मसल मास बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा। इसका ये आपका फीचर है। आपका जो पेट है वो नहीं बढ़ेगा, बटक्स है वो नहीं बढ़ेंगे, आपके मसल्स बढ़ेंगे। ये प्रोटीन का बेनिफिट है। प्रोटीन के रिचेस्ट सोर्स हमारे पास दालें सारी और सोयाबीन, ये हम वेज की बात करें, और नॉन वेज में सारे आपके जितने भी चिकन है या जो भी मीट्स हैं और एग है, ये सारा आपका प्रोटीन का सोर्स है। जी वंदना जी। एक आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि जो ड्रिंक होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, या फिर एक्सपायरी डेट का बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम सभी का सवाल है, कोई भी एक्सपायरी डेट चेक नहीं करता है। नहीं वंदना जी, मैं कुछ अलग बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था डिब्बा बंद जो भी खाद्य पदार्थ है वो हमने खाना ही नहीं है। हम कुछ भी रिफाइंड, क्योंकि जो भी डिब्बा बंद पदार्थ होगा उसमें प्रिजर्वेटिव होगा, उसमें केमिकल्स होंगे, उसमें एक्स्ट्रा शुगर होगी ताकि वो ख़राब ना हो, और बहुत ज़्यादा शुगर होती है। एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास में 250 ml में 8 चम्मच चीनी होती है। ये आप सोच लीजिए कि ये कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और कई लोग, एक बात और है, आजकल चाय का चलन बहुत है, कई लोग दिन में 8-8 10-10 कप चाय पी जाते हैं, तो 10 चम्मच आपने चीनी ले ली एक दिन में। भाई पूरे दिन में 1 चम्मच चीनी आपको अलाउड है, आप सोच लीजिए वो कहाँ लेनी है। तो डिब्बा बंद जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं हम उनको लेने की सलाह ही नहीं देते। तो आपको नेचुरल चीज़ों की बात करनी है। अगर आपने जूस लेना है तो नेचुरल घर में निकलवाइए या खुद सामने निकलवा के ताज़े फ्रूट का जूस लीजिए, बिना प्रिजर्वेटिव का, बिना चीनी का। ये मेरा कहने का मकसद था। तो देखिए, अगर आपका वज़न अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जाएगा तो इसके साथ साथ आपको हृदय का रोग हो सकता है, हार्ट डिजीज़ आ सकती है, डायबिटीज़ आ सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, और कुछ विशेष प्रकार के कैंसर हैं। इन सब का कारण आपका बढ़ता वज़न हो सकता है। तो ऐसे में वज़न को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में 1 माह में 3 किलो तक वज़न को कम किया जा सकता है बड़ी आसानी से। ये यूएस की स्वास्थ्य एजेंसी फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसकी पुष्टि की है। और जो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपने ख्याल रखना है। करना क्या है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। नाश्ते में आपने हाई प्रोटीन लेनी है, 60% तक घट जाएगी भोजन की इच्छा अगर आप खूब सारा प्रोटीन नाश्ते में ले लेंगे। कार्बोहाइड्रेट की तुलना अगर आप प्रोटीन ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको कैलोरीज काफ़ी खर्च करनी पड़ेंगी और आपको आगे भूख कम लगेगी, ये फ़ायदा होगा। वज़न घटाने के लिए आप दालें और अपना हरी पत्तेदार सब्जियां, जी पत्तेदार सब्जियां और नट्स, ये आपने लेना है। सो दालें और पत्तेदार सब्जियां और नट्स, इसका इस्तेमाल आपने खूब करना है, इससे आपको फ़ायदा है। बाकी अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद से भी जो भूख कम लगने वाला हार्मोन है वो भी कम हो जाता है और भूख बढ़ती है, आप हेल्दी रहते हैं, ये बड़ा फ़ायदा होता है। और धीमे खाना है, बार बार चबाना है, और हमने प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहना है ताकि हम अपना वज़न हर महीने 3 किलो के, अगर आप ये सब कर लेंगे तो हर महीने 3 किलो अपना वज़न नियंत्रित कर पाएंगे। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।